हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार 2024 भारत के 5 लोगों को दिया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि भारत रत्न पुरस्कार की अगर देखा जाए तो अभी तक एक वर्ष में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किंतु इस बार 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार को संपूर्ण रूप से देखते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार क्या है। तो भारत रत्न पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा। और किस लिए दिया जाता है, तो ये असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अगर बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल। ठीक, इन क्षेत्रों में अगर असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अगला देखें अगर हम, तो इसकी स्थापना को देखेंगे। भारत रत्न की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को होता है। और किसके द्वारा की जाती है, तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा की जाती है। यह सम्मान अगर बात करें तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। भारत रत्न के लिए अगर पात्रता की बात करें, योग्यता इसके लिए क्या है, तो भारत रत्न कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इसके लिए पात्र है जो क्या हो, तो भारत का नागरिक हो और असाधारण राष्ट्रीय सेवा के योग्य हो। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत रत्न के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान को, किन किन क्षेत्रों में योगदान को ध्यान रखेंगे, तो उनको देखेंगे। तो आपने क्या देखा, कला देखा, साहित्य देखा, विज्ञान देखा, सार्वजनिक सेवा देखा और खेल देखा। ये टोटल 5 क्षेत्र हैं जिनमें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत रत्न की घोषणा कौन करता है, तो भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की अगर बात करें तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कब की जाती है, तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर किया जाता है। भारत रत्न के अगर प्रतीक को देखा जाए कि भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न एक पीपल का पदक है जिसमें तांबे के बने पीतल के पत्ते पे प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है। ठीक है, क्या बना है, तो सूर्य की आकृति बनी हुई है। और इसके नीचे क्या लिखा है चांदी में, तो इसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है। यह पदक अगर देखा जाए तो सफेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। फीता कौन से कलर का होता है, तो वो आपका सफेद फीते का कलर होता है। अगला हम देखेंगे भारत रत्न 2019 को एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि 2024 से पूर्व भारत रत्न 2019 में मिला था और 19 के बाद डायरेक्ट 2024 में मिला है। तो 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। कौन कौन, तो प्रणब मुखर्जी थे। और ये कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। और नानाजी देशमुख थे। ठीक है, ये कौन थे, तो सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए इनको प्रदान किया गया था। और भूपेन हजारिका को किस लिए प्रदान की गई थी, तो ये असम में पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता के रूप में इनको प्रदान की गई थी। यानी कि टोटल 3 लोगों को प्रदान किया गया था। अगला हम देखें भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति को एक नज़र में देख लेते हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला, तो भारत रत्न सर्वप्रथम किसको मिला था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1952 में इसकी घोषणा होती है और 1954 में सर्वप्रथम किसको मिलता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उसके बाद 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। 1963 की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिलता है। 1975 में बीबी गिरी को मिलता है। और एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिलता है, तो ये आपका 1998 में हो जाएगा। और प्रणब मुखर्जी तो 2019 हो जाएगा। तो ये भारत रत्न पाने वाले, ठीक है, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो कितने लोग हैं, तो टोटल 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला हम देखें अगर, तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में प्राप्त करता कौन है, तो भारत रत्न पुरस्कार को देखा जाए अगर, तो सबसे कम उम्र में पाने वाले कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें कब मिला, तो 2014 में मिला था। और यह भारत में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। भारत रत्न पुरस्कार के सबसे उम्र दराज की अगर बात करें कि सबसे ओल्ड व्यक्ति कौन है जो भारत रत्न पुरस्कार पाया है, तो वो आपका हो जाएगा डोडो केशव कर्वे। ये भारत रत्न पुरस्कार पाने सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या था, तो इन्होंने 1958 में 100वें दिन पर इनको सम्मानित किया। और ये समाज सुधारक के रूप में थे। ठीक है, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह से इनका संबंध था। इतिहास में आप इनको पढ़े होंगे। अगला हम देखें
कर्पूरी ठाकुर जी। भारत रत्न पुरस्कार टोटल कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल 5 लोगों को 2024 में दिया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर कौन से नंबर के हैं? तो ये पहले नंबर के अगर देखा जाए तो ये कौन है? तो बिहार के पूर्व सीएम, गरीबों का मसीहा, सादगी का मिसाल, समाजवादी नेता, सामाजिक अलग जगाने वाले, ऐसे कई नामों से बिहार में इन्हें पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। इन्हें किन नामों से और जानते हैं? तो इनका मुख्य रूप से इन्हें जननायक के नाम से जाने जाते हैं। और भारत रत्न इनको कब मिला? तो 2024 में इनकी 100वीं जयंती थी, तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कौन थे? तो बिहार के पूर्व सीएम थे और इनका संबंध कहाँ है? तो बिहार के समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। इस चीज को आप ध्यान रखिए। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वो आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, MS स्वामीनाथन। इनका क्या नाम था पूरा? तो इनका मनकोम्बू संबा शिवाम स्वामीनाथन इनका पूर्व नाम था। इनकी जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ पे? तो चेन्नई में। इनकी अगर संबंध देखा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे हैं। 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया गया है। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1986 में इनको अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी प्रदान किया गया। थर्ड नंबर देखते हैं, तीसरे नंबर पे किसको मिला? तो वो आपका चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला 2024 में। इनकी बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1902 ईस्वी में, 23 सितंबर 1902 ईस्वी में, नूरपुर हापुड़, वर्तमान में हापुड़ है, और पहले कहाँ था? तो पहले गाजियाबाद था। ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है? तो 19 मई 1987 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के बर्थ डेट पे यानी कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। बात करें तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है, और उससे पहले क्या थे? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और कार्यकाल क्या था? तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल क्या था। उससे पूर्व क्या थे? तो उससे पूर्व 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके बाद केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। 1952 में इनके द्वारा कार्य देखें अगर, तो 1952 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और लेखपाल पद का सृजन इनके द्वारा किया गया था। 1954 में अगर बात करें तो भूमि संरक्षण कानून पारित करवाया था इन्होंने। तो ये थे आपके तीसरे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, पहला कौन था? तो अभी आपने देखा, देखिए कर्पूरी ठाकुर जी थे। बिहार एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर। इनकी पूरी जीवनी आपको याद होनी चाहिए कर्पूरी ठाकुर की, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्जाम आने वाला होगा तो उससे कर्पूरी ठाकुर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कर्पूरी ठाकुर की अगर बात करें तो इनके लिए मैं पर्सनल 5 से 7 मिनट की वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके जीवन में है, ठीक है, 10 मिनट तक मैक्सिमम होगा, वो इनके जीवन का मैं सारी वीडियो बना के इस पे चैनल पे रखूंगा। अगला हम देखेंगे तो ये कर्पूरी ठाकुर जी पहले हो गए, MS स्वामीनाथन दूसरे हो गए, चौधरी चरण सिंह तीसरे हो गए, और चौथे कौन है? तो वो आपका PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न पुरस्कार 2024 में मिला। जन्म की इनकी बात करें तो इनका जन्म 28 जून 1921 ईस्वी में कहाँ पे? करीमनगर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 23 दिसंबर 2004 को इनकी मृत्यु कहाँ होती है? दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के यह मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इस चीज को याद रखिए। चौधरी चरण सिंह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो अभी आपने देखा चौधरी चरण सिंह 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और जबकि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? PV नरसिम्हा राव, तो ये 9वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और बात करें इनका टाइम पीरियड का, तो इनके टाइम पीरियड 1991 से 1996 का था। इनके द्वारा किया गया क्या? तो लाइसेंस राज की समाप्ति होती है और 1991 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण होता है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। तो ये इनका कार्यकाल हो जाएगा और इनकी योग्यता हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी को देखेंगे और इनके बारे में क्या है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो सिंध पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें इनकी पढ़ाई की बात, तो 1936 से 42 के बीच कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई थी। और सितंबर 1947 में बंटवारे के बाद ये कहाँ से आ गए? तो सिंध से ये दिल्ली चले आए थे। और 1970 ईस्वी में राज्यसभा में प्रवेश किए और 1986 ईस्वी में क्या बने? तो 1986 ईस्वी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये बन गए।
और 2002 से 2004 के बीच देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। ये चौथे नंबर के व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 में। नेक्स्ट देखें अगर, तो कौन से थे? लाल कृष्ण आडवाणी 1 हो गए, पीवी नरसिम्हा राव 2 हो गए, चौधरी चरण सिंह 3 हो गए और एम एस स्वामीनाथन 4 हो गए और कर्पूरी ठाकुर 5 हो गए। तो ये 5 लोग टोटल थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 में। सबके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जानकारी किया, भारत रत्न में क्या होता है उसको थोड़ा सा आपने देखा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिहार का एग्जाम देने वाला कोई भी व्यक्ति अगर हो तो इसी चैनल पे आपको 5 से 7 मिनट का वीडियो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मिल जाएगा, तो उनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। धन्यवाद।